हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों की रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घड़ी क्लॉक की क्लास है। और आज आप लोगों के ये पहली क्लास है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पूरी क्लास बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आइए। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है क्लॉक, मतलब घड़ी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि घड़ी में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घड़ी आपके सामने है। घड़ी में कितनी सुइयां होती है? घड़ी में सुइयां होती है तीन। एक तो घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और सेकंड वाली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घंटे वाली सुई की। कौन सी सुई की बात करें? घंटे वाली। ऐसा मान लो कि घंटे वाली सुई अभी 12 पे है। घंटे वाली सुई कहाँ पे है? घंटे वाली सुई अभी 12 पे है। तो एक बात हो जाएगी, अगर जो घंटे वाली सुई चलते चलते फिर वापस से 12 पे आ जाए, अगर घंटे वाली सुई अभी 12 पे है और चलते चलते वापस से 12 पे आ जाए तो कितने घंटे हो जाएंगे? तो घंटे हो जाएंगे 12। कितने घंटे हो जाएंगे? तो अपने घंटे होंगे 12। कितने घंटे होंगे? 12 घंटे होंगे। कितने होंगे? 12। अच्छा एक बात बताइए, अगर घंटे होंगे 12, पूरा एंगल कितना होगा? एंगल तो इसके अपन चार टुकड़े करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ये कितने का होगा? 90 का। जे कितने का होगा? 90। जे भी 90 और जे भी 90। तो टोटल एंगल कितना होगा? टोटल एंगल हो जाएगा 360। टोटल एंगल कितना होगा? 360। तो इसका मतलब ये है कि अपनी जो घड़ी है 12 घंटे में कितना एंगल ट्रेवल करती है? तो 12 घंटे में चलती है 360 डिग्री। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई वन तो अपन निकालेंगे 1 आवर। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई वाली जाती है डिवाइड में। कहाँ जाती है? डिवाइड। सबसे पहले 12 कहाँ जाएंगे? डिवाइड। 12 से काटते हैं, 12 कम 12, भारतीय 70। तो इसका मतलब ये है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलती है। कितने का? 30 डिग्री। अब यहाँ समझते हैं। ये आप लोगों को पता है। क्या पता है? कि अगर मान लो कोई सुई 12 पे, कहाँ पे? 12, और चलते चलते 3 पे आ जाए, तो 12 से 3 के बीच में एंगल कितना होगा? एंगल होगा 90 डिग्री का। कितने का होगा? 90 डिग्री। अच्छा एक बात हो, 12 से 3 तक आते आते कितने घंटे हो रहे हैं? 12 से 3 तक आते आते अपने 3 घंटे हो रहे हैं। तो बताओ, 90 जो है ना, 90 को 3 टुकड़े कर, तो इधर आ जाएगा 30 डिग्री, इधर आ जाएगा 30 डिग्री, इधर भी कितना आएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलेगी। कितने का चलेगी? 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। कितने मिनट होते हैं? 60। और आगे कितना लिखा है? 30 डिग्री। इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 1 मिनट। क्या निकाले? तो ये 30 मल्टीप्लाई वाला आएगा डिवाइड में। 30 1 जा 30, 32 जा 60। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कौन सी? 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी? आधा डिग्री का कोण चलेगी। कितना चलेगी? आधा डिग्री। ये जो अपन ने किया है ये है घंटे वाली सुई का हिसाब। घंटे वाली सुई, इसको अपन बोलेंगे मिनट हैंड। क्या बोलेंगे? मिनट। तो अपन ने ये पता करना है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में तो चलेगी कितना? 30 डिग्री का कोण। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में चलेगी आधा डिग्री। चलो अब अपन आगे देखते हैं। हाँ, ये अपन ने हिसाब कर लिया घंटे वाली सुई का। कौन सा हिसाब कर लिया? घंटे वाली सुई। और अपन बात करेंगे मिनट वाली सुई की। अच्छा एक बात बताइए, अगर मिनट वाली सुई 12 पे, कहाँ पे? 12 पे, और चलते चलते 12 से मान लो फिर 12 पे आ जाए तो क्या होगा? कितने मिनट हो जाएंगे? मान लो मिनट वाली सुई, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई मान लो 12 पे, किस पे? मिनट वाली सुई है अपनी 12 पे, और चलते चलते मान लो वापस से 12 पे आ जाए तो कितने मिनट हो जाएंगे? अगर मिनट वाली सुई अभी 12 पे और वापस से 12 पे आ जाएगी तो अपने मिनट हो जाएंगे 60। कितने मिनट हो जाएंगे? 60। इसका अब अपन बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई। कौन सी? मिनट वाली सुई। इसको अपन बोलेंगे मिनट हैंड। क्या बोलेंगे? तो अपन मिनट वाले सुई की बात करें। मिनट वाले सुई देखो, मिनट वाली सुई जब 12 से चल के वापस आ जाती है तुरंत 12 पे, तो मिनट हो जाते हैं अपने 60। कितने मिनट होते हैं? 60। अच्छा 60 मिनट में जी एंगल कितना होगा? फिर से एंगल यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो एंगल हो जाएगा 360 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इक्वल कितना करेंगे? 360 डिग्री। इसमें मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो अपन निकालेंगे 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ आएगी? मल्टीप्लाई वाली आ जाएगी डिवाइड में। 0 से 0, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। इसका मतलब ये 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण चलती है? तो 6 डिग्री। तो अगर, और हाँ, काम की चीज क्या याद रखनी है? काम की चीज ये याद रखनी है भाई, यहाँ देखो,
जी हमने लिखा एच, एच का मतलब हो जाएगा अवर, अवर का मतलब क्या हो जाएगा घंटे, घंटे वाली सुई एक घंटे में, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना कोण चलती थी, वो चलती थी 30 डिग्री। घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना चलती थी, एक मिनट में चलती थी 1/2 डिग्री। अब अपन बात करें एम, एम का मतलब हो जाएगा मिनट, तो बताइए मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना चलेगी, एक मिनट में चलेगी 6 डिग्री। तो ये अपन ने क्या कर लिया, अपन ने ये निकाल लिया कभी घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना चलेगी, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना चलेगी, और घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना चलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले घड़ी में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन को दिया होगा समय, क्या दिया होगा समय, समय दिया होगा और एंगल पूछेंगे, क्या पूछेंगे एंगल। यहाँ देखो अच्छे से, जैसे मान लीजिए क्लॉक है, इधर बज रहे हैं 12, इधर बज रहे हैं 3, इधर 6 और इधर कितना 9। मान लो अभी अपनी घड़ी में 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, तो 3 तो ऐसे बच जाएंगे। तो 3 बजे तो कोई भी बता देगा कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कोण कितना होगा, तो 3 बजे के टाइम पे तो होगा 90 डिग्री। पर अगर यही कहीं अगर बीच में दिया होगा तो नॉर्मल आंखों से अपन देख नहीं पाएंगे, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल कितना होगा, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो इस सवाल ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें दिया रहेगा समय, क्या दिया रहेगा समय, मतलब तुम्हें टाइम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा टाइम, और तुम्हें बताना होगा एंगल, क्या बताना होगा एंगल मतलब कोण, और कोण कहाँ का बताना होगा, कोण बताना होगा तुम्हें मिनट घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में, किसके बीच में, मिनट वाली सुई के बीच। तो ऐसे में क्या दिया होगा, तुम्हें समय दिया होगा तो अपन को बताना क्या पड़ेगा एंगल, और इसका एक फॉर्मूला होता है, बिना फॉर्मूले के भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, पर पहले फॉर्मूला देंगे। ये अपन ने लगा थीटा, थीटा का मतलब होगा एंगल, एंगल का मतलब होगा क्या कोण, और ये हमने लिख दिया 30h, माइनस का ये होगा 11/2 और जे एम। चलो यहाँ देखते हैं, ये तो है अपना फॉर्मूला, थीटा का मतलब एंगल, एंगल का मतलब, एच का मतलब होता है आवर, आवर का मतलब क्या होता है घंटे, क्या होगा घंटे, और ये लिखा है एम, एम का मतलब होगा मिनट, क्या होगा मिनट। तो ये एंगल जब अपन को निकालना है तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, बताओ थीटा इक्वल क्या होगा 30 × h माइनस के 11/2 और m। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि समय 2:40 कितना, 2:40 है, तब घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण कितना होगा, कोण कितना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, समय तुम्हें दे दिया, समय क्या दिया है, समय तुम्हें दिया है 2:40, टाइम कितना दिया है, टाइम समय, समय दिया है 2:40। तो अवर, अवर एच का मतलब बताओ, एच का मतलब हो जाएगा 2, एम मिनट का मतलब बताओ, मिनट कितने हैं तुम्हारे पास 40। तो तुम्हें बताना है कोण, कोण मतलब क्या बताना है एंगल, क्या बताना है एंगल। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, थीटा इक्वल क्या होगा 30h माइनस के 11/2 और जे एम। यहाँ पे जो जो माइनस लिखा है, तो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर मान लो माइनस आता है तो अपन उस माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है। और नहीं तो इसका फॉर्मूला एक ऐसा और भी है, कैसे 11/2 m माइनस का 30 और h। अगर मान लो माइनस आता तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब जे अगर मान लो अपने आंसर में माइनस आता है तो उसको अपन नहीं लेंगे, ठीक है। चलो 30, h बताओ h कितना है, h है तुम्हारे पास 2, 11/2 मिनट अपने पास कितने हैं, मिनट है अपने पास 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 60, इसको इसको काटो, तो ये कितना हो जाएगा 11×2 = 22 मतलब 220। अब 220 में से 60 घटाओ, 220 में से 60 जाएंगे तो यहाँ बचा 0, 12 में 6 जाएंगे 6, तो कितना बचा, तो अपना बचा 160। इसका मतलब ये है कि 2:40, कितना 2:40 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो वो होगा 160 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि मान लो समय दिया है, क्या दिया है समय, समय तुम्हें दिया है 10:10, कितना दिया है, तो तुम्हें 10:10 में बताना है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कोण कितना होगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपना है थीटा इक्वल 30h 11/2 और m। 30h, अवर कितने अपने पास h,
एच तुम्हें दिया है 10, एम मिनट कितना दिया है, मिनट दिया 10, 11/2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 300 और 11 5 55। तो 300 में से 55 घटाओगे, अगर 50 घटाते तो 250 आता, तुझे आंसर आएगा तुम्हारा 245। हाँ एक चीज और बतानी, अगर मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अपना आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा, मान लो ये 245 डिग्री अपना आंसर दिया ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा तो अपन उसको 360 में से घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, 360 में से अपन माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 360 में से माइनस। चलो तो 360 में से कितने माइनस करोगे, तो 245 घटाते हैं, 10 में से 5 जाएंगे 5, 5 में 4 जाएगा 1, इधर कितना 1, तो अपना आंसर क्या आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। पर ये करना कब है, ये तब करना है जब अपना आंसर मैच ना करे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हें समय दिया है, क्या दिया है, समय, अब तुम्हें समय दिया है 3:15, कितना दिया है, समय दिया है 3:15, और तुम्हें बताना है कि 3:15 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कोण कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू बताओ कितनी, यहाँ एच की वैल्यू, एच आवर, आवर घंटे, घंटे कितने दिए 3, एम का मतलब होता है मिनट, मिनट कितने दिए तुम्हें 15, फॉर्मूला थीटा इक्वल, थीटा इक्वल होगा 30 एच और माइनस के 11/2 और एम, 30 एच बताओ, एच अपने पास कितने, एच अपने पास है 3, 11/2 एम, एम अपने पास कितने हैं 15। चलो ये 30 दिया कितना हो जाएगा, 30 दिया हो जाएगा 90, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, और यहाँ अपन का कितना है 2, और यहाँ ले लेंगे 90। चलो करते हैं, 2 × 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्या करेंगे 90 में से अपन को जो घटाने, तो 90 पॉइंट लगाओ जीरो, कितना घटाना 82 पॉइंट के 5, एक हासिल ले लो, तो हो जाएंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे और यहाँ बचे 9, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे 7, यहाँ बचे थे, यहाँ कितने बचे, यहाँ अब अपने बचेंगे 8, तो कुछ नहीं, तो आंसर कितना आया, तो आंसर अपना आएगा 7.5, कितना आएगा 7.5 डिग्री। अच्छा मान लो ऐसा नहीं दिया है तो 7.5 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 सही 1/2 डिग्री, तो जैसा भी आंसर दिया होगा अपन उसी हिसाब से आंसर मैच करा लेंगे। तो ये अपन ने कितने का निकाल लिया, 3:15। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब मान लो 12:20, तो तुम्हें बताना है, समय दिया है तुम्हें 12:20, तो 12:20 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कोण कितना होगा, फिर से बताओ फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है 30 एच माइनस के 11/2 और जे एम। चलो ठीक है, ये दिया है 30, एच बताओ एच कितना, एच है तुम्हारे पास, एच यहाँ लिखते हैं, एच है तुम्हारे पास 12, एम कितना, एम है तुम्हारे पास 20, तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करो, एच कितना है 12, 11/2, एम कितना है, एम है तुम्हारे पास 20, एच तो तुम्हारे पास कितना था, सॉरी एच है 12, 12×3 = 36, तो ये कितना होगा 360, और 11×110, तो 360 में से क्या करेंगे, 360 में से अपन घटा देंगे, तो 0 में 0 गया 0, 6 में से गया 5 और 3 में से गया 2, तो आंसर कितना आएगा 250 डिग्री। फिर से कह रहे हैं, अगर ये आंसर तुम्हारा ऑप्शन में नहीं दिया और यदि अपना आंसर मैच नहीं कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस करेंगे, तो 360 में से कितना माइनस करोगे 250, तो ये 0 1 1, तो अपना आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 110 डिग्री। तो घड़ी में सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, कौन से थे, फर्स्ट टाइप के। तो इस वाले टाइप में क्या दिया होगा, इस वाले टाइप में आप लोगों को समय दिया गया, क्या दिया गया होगा, समय। अच्छा निकालना क्या होगा, निकालना होगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल, मतलब कोण कितना होगा। अब अपन करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे, अब अपन को एंगल दिया होगा, क्या दिया होगा, अब अपन को एंगल दिया गया होगा और टाइम पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, टाइम। तो चलिए अब अपन करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। चलो अब तुम्हें क्या दिया गया, अब तो तुम्हें दिया गया होगा एंगल, क्या दिया गया होगा एंगल, और तुमसे पूछा जाएगा टाइम, क्या पूछा जाएगा, टाइम, मतलब कोण तो तुम्हें दिया गया होगा और पूछेंगे तुमसे समय, क्या पूछेंगे, समय। तो सबसे पहले अपन इनकी कुछ खासियत, चलो इसका भी एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लगते हैं, इक्वल होता है 2/11 30 × h और प्लस माइनस थीटा, तो जीरा फॉर्मूला। अच्छा ये बता टी, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब, पहले इसको पैक करता हूँ, ये टाइम, समय निकालना, टी, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, क्या होता है समय। एच, एच का मतलब होता है आवर, आवर का मतलब हो जाए घंटे। थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, और एंगल का मतलब क्या हो जाएगा कोण। और यहाँ पे जो एच दिया गया, अभी तुम्हें टाइम दिया गया कि 2 से 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितना होगा, फिर पूछेंगे 4 से 5 के बीच में कितना होगा। तो अपन जब भी टाइम बताते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना 12:10, 2:04,
2:50। तो अपन जब भी टाइम बताते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग का टाइम देते हैं। कौन सा लेते हैं, स्टार्टिंग का। जैसे हम क्वेश्चन देंगे भाई 2 से 3 बजे के बीच, किसके बीच, 2 से 3 के बीच, वो बोलेगा भाई 40 डिग्री का कोण कब होगा, तो किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे जो एच होगा ना, एच एच अपन लेंगे पहला वाला। कौन सा लेंगे, पहला वाला। तो ये तो है समय निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन दी हैं, वो कंडीशन भी अपन समझते हैं। पहली पहली कंडीशन तो तुम्हें ऐसा दी हो, कभी कभी तुमने घड़ी की सुइयां देखी होंगी, घड़ी की सुइयां ऐसी दिखती हैं, देखिए कभी ऐसी ऐसी भी दिखती हैं और ऐसी भी दिखती हैं, कभी कभी ऐसी भी दिखती है। इनके बीच का एंगल कितना होगा, अगर देखा जाए तो इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले कंडीशन ये होगी, सुइयां तुम्हें दी होंगी लंबवत। कैसी दी होंगी, लंबवत। मतलब सुइयां परपेंडिकुलर कब होंगी, कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में अगर एंगल दिया हो 90 डिग्री, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत। अब सेकंड कंडीशन, कभी कभी तुमने देखा होगा सुइयां ऐसी दी रहती हैं, इनके बीच का एंगल कितना माना जाए, 180। कभी कभी तुम्हें ऐसी भी देखने को मिल जाती है, तो भी कितना रहेगा, 180। कभी कभी बिल्कुल ऐसी दिख जाएंगी, तो भी तुम्हें कितना दिया हो, 180। इसका मतलब ये है कि घड़ी की सुइयां, कौन सी, घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, क्या, विपरीत दिशा में। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, और अगर ये विपरीत दिशा में है, तो बताओ थीटा कितना होगा, थीटा तुम्हारा होगा 180 डिग्री। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में जब होगी, मतलब विपरीत दिशा, कौन सी डायरेक्शन है, ये तो थी परपेंडिकुलर, और ये कौन सी थी, अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, तो घड़ी की सुइयां अगर विपरीत दिशा में होगी तो एंगल कितना होगा, 180। अब है तीसरी कंडीशन, मतलब ये है कि सुइयां ओवरलैप कब करेंगी, क्या, ओवरलैप मतलब सुइयां मिलेंगी कब, सुइयां आपस में मिले, आपस में मिले, आपस में मिले का मतलब ये है, अब मान लो घड़ी की सुइयां ओवरलैप कर रही, ओवरलैप का मतलब ये, कभी कभी सुइयां तुमने ऐसे देखी, मान लो 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, तो 12 बज रहे हैं, तो एक के ऊपर एक सुई होगी। मान लो अभी ऐसे भी तुमने कभी देखा होगा सुइयां, कभी कभी तुम्हें ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे घड़ी की सुइयां आपस में मिल रही हैं। जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी तो यहाँ पे जो थीटा होगा ना, वो थीटा होगा 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। और इसमें क्या होगा, सुइयां आपस में मिलेंगी। हाँ एक और है, इसको अपन बोलेंगे कि जो घड़ी की सुइयां वो सेम डायरेक्शन में होंगी। कौन सी, सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि घड़ी की सुइयां कौन सी दिशा में होंगी, घड़ी की सुइयां होंगी समान दिशा में। कौन सी दिशा में, समान दिशा में। तो जब भी तुम्हें कोण दिया होगा, क्या दिया होगा, एंगल दिया होगा, वो तुमसे टाइम पूछेंगे। तो एंगल की 3 कंडीशन है, कितनी, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कि घड़ी की सुइयां लंबवत कब होंगी, कैसी होंगी, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। तो पहली कंडीशन है परपेंडिकुलर वाली। परपेंडिकुलर में एंगल कितने का होगा, एंगल होगा 90 डिग्री। फिर अपन से पूछेगा सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तब इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, तब बनेगा 180। फिर बोला जाएगा भाई ये सुइयां ओवरलैप करें, क्या करें, ओवरलैप मतलब ये है कि सुइयां आपस में मिलेंगी। तो जब ये सुइयां आपस में मिलेंगी तो कंडीशन होती है ऐसी, और इसमें एंगल कितना होता है, इसमें एंगल बनता है 0 डिग्री का। ये सारी कंडीशन सीखने के बाद चलिए अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन पूरा नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां 1 से 2 के बीच, घड़ी की सुइयां 1 से 2 के बीच आपस में, आपस में कब मिलेंगी, आपस में कब मिलेंगे। तो तुम्हें ये बताना है कि भाई टाइम क्या दिया है, टाइम तुम्हें दिया है 1 से 2 बजे के बीच। तो तुम्हें पता करना है कि भाई 1 से 2 बजे के बीच सुइयां कब मिलती है। वैसे अंदाजा अगर अपन लगाएं तो लगभग लगभग 1:05 पे घड़ी की सुइयां क्या होती है, आपस में मिलती हैं, मिलती हैं। तो चलिए, अभी मैंने बोला था कि टाइम क्या दिया है, 1 से 2 बजे के बीच। तो अपन जब भी टाइम बताते हैं तो हमेशा ऐसे बताते हैं कि 1:02 हुआ है, 1:05 हुआ है। तो इसमें जो अपन एच लेंगे, क्या लेंगे, एच। तो एच कौन सा लिया जाएगा, एच लिया जाएगा 1। अभी बोला क्या है कि सुइयां आपस में मिलेंगी, कब मिलेंगी, जब सुइयां मिलेंगी। तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या था, 1/2/11 30 × H और प्लस माइनस थीटा। तो घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, टी। टी तुम्हें टाइम निकालना है, 2/11 30। एच बताओ, एच एच है
प्लस माइनस थीटा, थीटा तो 0 दिया है तो इसको लिख देंगे 0। तो ये दिया 2/11। 30 का गुणा ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। और ये 0 वाला फिनिश। 30 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा 60, और 60/11। 11 से डिवाइड करो, 11 पंजे 55, बचे कितने 5, 5/11। इसका मतलब ये है कि घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, आपस में मिलेंगी 1:05 सही 5/11 पर। अगर इसको थोड़ा हटा दें तो लगभग लगभग ये 5 मिनट है। कितना मिनट है, 5 मिनट। 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा, अपन ने घड़ियां देखी भी होंगी। 12 बजे के बाद सुइयां हमेशा कब मिलती हैं, लगभग लगभग 1:05 पर। तो आंसर क्या है, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। आंसर अपना होगा 1 बजकर कितना, 1:05 सही 5/11। तो ये होगा अपना आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच 40 डिग्री का कोण कब बनेगा। तुम्हें बताना है भाई 40 डिग्री का कोण, कितने का बताना है, 40 डिग्री का कोण। कब से कब बताना है, 2 से 3 बजे के बीच में। अब 2 से 3 के बीच में बताना है तो चलिए यहाँ पे एच क्या होगा, एच तो होगा तुम्हारा 2, और थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा तुम्हें यहाँ डायरेक्ट दिया कितना, 40 डिग्री। कितना दिया, 40। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। टी इक्वल क्या होगा, 2/11 30 H और प्लस माइनस थीटा। 2 बटे में कितना 11, 30 H बोलो, H कितना, H है तुम्हारे पास 2। थीटा कितना है प्लस माइनस का 40। तो ये कितना आएगा, 2/11। 30 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा 60, और प्लस माइनस के 40। तो अपन क्या करें, एक बार तो अपन ले लेंगे प्लस साइन और एक बार क्या ले लेंगे माइनस साइन। इस क्वेश्चन के आंसर आएंगे 2। सबसे पहले देखते हैं 2/11। जब तुम प्लस साइन लोगे तो 60 और 40 जुड़ के कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। और 100 दूनी कितना हो जाएगा, 100 दूनी हो जाएगा 200, और बटे में कितना आएगा 11। चलो 11 से भाग देते हैं, 11 एकम 11 तो बचे कितने 9 और जे 0, फिर कितनी बार जाएगा 11 8 88, बचे कितने 2, तो 2/11। तो 40 डिग्री का कोण कब बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा 2:18 सही 2/11 मिनट। अब माइनस सुन लेते हैं, तो यहाँ जो कितना बचा है, यहाँ बचा ये 2/11। अब क्या करेंगे, 60 में से 40, अब ये माइनस सुनना ना, माइनस लगो तो 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 40/11 भाग दो 11 किया 33, बचे कितने 7, तो 7/11। इसका मतलब ये कि 2 से 3 बजे के बीच कितना, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच 40 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा 2 बार। कितनी बार बनेगा, 2 बार। एक तो बनेगा 2:18 पर और 2/11, और 2:3 सही 3 सही 7/11 मिनट पर। तो इसके आंसर कितने आएंगे, इसके आंसर आएंगे 2। कितने आएंगे, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी? विपरीत दिशा में कब होंगी? विपरीत दिशा का मतलब कब, विपरीत दिशा का मतलब होगा अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये, एक सुई इधर होगी और एक सुई इधर, तब इसका एंगल कितना बचेगा, एंगल बनेगा 180। तो हमें ये बताओ, पूछा क्या गया, 3 से 4 के बीच, तो बताओ एच कितना होगा, एच तो हो जाएगा पहला वाला कितना होगा 3, थीटा कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल कितना है 2/11 30 H और प्लस माइनस थीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो 2/11 30 H बताओ कितना है, एच है तुम्हारे पास 3, प्लस माइनस ये कितना है, ये तो है 180, तो ये है 2/11। 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा 90, प्लस माइनस का कितना 180। साइन 2 है, एक बार तो अपन ले लेंगे प्लस और एक बार क्या ले लेंगे माइनस। तो प्लस लेंगे तो ये कितना आएगा 2/11। अच्छा 180 में जब 90 जोड़ोगे तो 9×3 = 27, तो ये आएगा 270। अब मल्टीप्लाई करो, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 27 दूनी हो जाएगा 54, मतलब 540 और 11। चलो 11 से भाग देते हैं। जब 11 से तुम भाग दोगे तो 11×5 = 55 तो होगा नहीं, 11×4 = 44। कितना होगा, 11×4 = 44, 11×4 = 44, बचेंगे कितने, चलो यहाँ भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। 540 कितने से डिवाइड करना है, 11, 4 बार जाएगा 11×4 = 44, ये 0 और यहाँ 1, ठीक है। अब 9 बार दे दो, 11×9 = 99, कितना बचा 1,
इसका मतलब ये है कि 49 बार तो जा चुका है, इधर बचेगा 1/11। तो घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी? घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी 3:49 सही 1/11 पर। माइनस वाला अब देखना, माइनस वाला यहाँ चेक करते हैं, माइनस वाला जो गलत आएगा कैसे आएगा अभी देखना, आंसर ना माइनस में आएगा। ये इधर दिया है 2/11, कितना दिया? ये तो दिया है भाई 2/11। अब क्या होगा, यहाँ चलो लिखते हैं, ये तो हो गया 90 और माइनस का 180, तो ये तो आएगा 2/11। अब अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे 90 और माइनस का कितना 180 और अपन भाई एक बात तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, 3 से 4 के बीच में पूछा है। अब 3 से 4 के बीच में अगर तुम कुछ भी माइनस करोगे तो वो तुम्हारा जो एंगल बनेगा वो कब बनेगा, 3 से पहले। तो ये वाला आंसर कैसा माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा गलत। क्यों माना जाएगा? क्योंकि अभी पूछा गया है 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, तो विपरीत दिशा में अपना ये आंसर सही होगा। तो आंसर सही क्या होगा, 3:49 1/11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा? पूछा कब है, 7 से 8 के बीच और 90 डिग्री, तो बताओ थीटा कितना है? तो थीटा तुम्हारा हो जाएगा, थीटा कितना होगा, थीटा तो हो जाएगा 90। एच कितना होगा, एच हो जाएगा 7। चलो फॉर्मूला लगाओ, थीटा इक्वल क्या है, 2/11 30 × एच और प्लस माइनस थीटा, 2/11 30, एच बताओ कितना है, एच है 7, प्लस माइनस थीटा कितना है, थीटा तो है 90 और 2/11, ये कितना हो जाएगा 7 किया 21 और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा 90। अब चलो एक बार तो अपन ले लेंगे प्लस और एक बार क्या ले लेंगे अपन माइनस। चलो प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो 2/11, चलो जोड़ दो, 210 में अगर 90 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 300, 300 को गुणा करो तो 600, 600 में अपन क्या करेंगे 11 से भाग देंगे। चलो 11×5 = 55, 11×5 = 55, तो यहाँ बचे 5, फिर 11×4 = 44, तो बचे कितने 6, तो 6/11। तो बताओ 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, पहला कोण तो बनेगा भाई 7:54 और 6/11, 54 सही 6/11 पर। अब अपन लेते हैं माइनस, चलो इधर क्या बचा 2/11 मल्टीप्लाई। अब 210 में से तुम 90 घटाओगे भाई, 210 में से पहले तो एक बार ऐसा मान लो कि 210 में से ना तुम्हें कितने घटाने, 100 घटाने, जब 210 में से 100 घटाओगे तो बचेंगे अपने 110, पर अपन ने 10 ज्यादा घटा दिए तो इधर कितने बचेंगे, इधर बचेंगे 120, नहीं तो फिर ऐसे घटा देना 210 और जो 90, 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचे 2, इधर कितना बचा तो कितना बचा 120, 12 दूनी कितना 24 मतलब 240, इधर कितना आएगा 11, चलो 11 से भाग दें, 11 दूनी 22, तो यहाँ कितने 22 हो गया तो बचे कितने 2 और 11 एकम 11 बचे कितने 19, 11 एकम 11 तो यहाँ बचेंगे 9 और बटे में 11, तो इसके दो आंसर आएंगे, कितने आएंगे 2, और दोनों आंसर सही माने जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो 2 बार बनता है, कितनी बार बनता है 2 बार। वो कैसे बनता है वो अभी अपन सीखेंगे और हम तुम्हें बताएंगे भाई कि भाई 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार कैसे बनता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। अब तुम्हें बताना है भाई 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच, चलो 90 डिग्री, 9 से 10 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, किस किस के बीच, 9 से 10 के बीच। चलो बताओ एच कितना होगा, एच होता है पहला वाला, एच तो हो जाएगा 9, थीटा कितना होगा, थीटा तो मैं दिया है 180। चलो फॉर्मूला थीटा इक्वल 2/11 30 एच और प्लस माइनस थीटा, तो 2/11 30, एच बताओ एच कितना है, एच है तुम्हारे पास 9, कितना है एच तो है तुम्हारे पास 9 प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना है, थीटा है तुम्हारे पास 180। अपन करते हैं चलो मल्टीप्लाई, तो 9×3 कितना 27 प्लस माइनस 180, चलो करते हैं। अब दो साइन है, एक बार तो अपन ले लेंगे प्लस और एक बार क्या ले लेंगे माइनस, चलो प्लस करते हैं, तो ये तो आएगा 2/11, चलो प्लस करते हैं, 0 का 0
8 और 7 15, 15 के 5, 2 3 और 1 4। 450 का डबल करेंगे तो 45 दूनी कितना होता है? 90, 900। अच्छा चलो अब देखना, अपन को 900 में कितने से भाग देना पड़ेगा? 11 से। तो 11 8 कितना हो जाएगा? 11 8 हो जाएगा 88। तो 11 कम 11 बचे कितने? 9। इसका मतलब क्या है कि 81 सही 9/11। पहले मुझे बताओ, तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री का कोण जो बनेगा वो 9:81। पहले तो ये बताओ, क्या 9:81 होते हैं? नहीं, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 मिनट से तो ज्यादा होंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जे वाला आंसर कैसा होगा? जे वाला होगा गलत। अब अपन लेंगे माइनस। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर बार तुम सोच रहे हो कि प्लस वाला आंसर सही होगा माइनस वाला गलत होगा। ऐसा भी नहीं, कभी कभी तो प्लस वाला सही होता है और कभी कभी माइनस वाला। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अपने मिनट कितने आए? 81। इसका मतलब ये कैसा है? गलत है। वजह क्या है? क्योंकि हमें पता है कि एक घंटे में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि 60 मिनट से तो ज्यादा आ गए, तो अपन लेंगे माइनस। तो इधर कितना है? 2/11। अब 270 में से अपन क्या करेंगे? 180 माइनस करें। जीरो में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा? जीरो। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा अपना? 9। बस। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, मतलब 180 अपन में कितना आएगा? 11। 11 से भाग, 11 कम 11 और 11 छंगे 66। तो बचे कितने? 4। 4/11। तो सही आंसर क्या माना जाएगा? सही वाला माना जाएगा जी। तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9:16 सही। 4/11 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टाइप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन अपन पूछ सकते हैं। तो अभी घड़ी की केवल ये फर्स्ट क्लास है और आगे भी क्लास आती रहेगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और आगे क्लास देखते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।